मुझे उस जॉब की काफ़ी ज़रूरत थी। उस जॉब के लिए मैं बहुत दिन से तैयारी कर रही थी। कुछ भी करके मुझे वो जॉब लेना था। वो जॉब मेरी ज़िंदगी बदल सकती थी। गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल, तो हमारे चैनल को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब चलिए समय न गवाते हुए हम कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम पूजा है और ये कहानी मेरी ज़िंदगी की सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों ये बात उन दिनों की है जब मैं घर पर अकेले रहती थी अपने माँ के साथ। मेरी माँ अक्सर बीमार रहती थी। बहुत ही दिक्कत से मैंने पढ़ाई कंप्लीट की और पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने कोशिश की कि मैं जॉब करूं। खैर आपको तो पता ही है कि आजकल जॉब पाना इतना आसान भी नहीं है और मैंने बहुत जगह इंटरव्यू दिए। शायद मैंने 50 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए थे, लेकिन मुझे जॉब ही नहीं मिल रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी जॉब के लिए। लेकिन जब मुझे जॉब नहीं मिला तो मुझे लगा कि शायद मैं अपना जान दे दूं, क्योंकि मेरी माँ बीमार थी और हर महीने उन्हें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती थी उनकी पढ़ाई के लिए। लेकिन इतना में मुझे सब चीज़ सरवाइव नहीं हो पाता था। मैं चाहती तो थी कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन कैसे, जॉब ही नहीं मिल रहा था। मैं बहुत जगह इंटरव्यूज़ दी। खैर उसके बाद मैंने एक जगह इंटरव्यू देने गई। वहाँ पर इंटरव्यू जब मैं देने गई तो वहाँ पे एक मैम थी। उस मैम ने मुझसे पूछा कि तुम क्या ग्रेजुएशन की हो, क्या पढ़ाई की हो। तो मैंने अपनी पढ़ाई की सारी चीज़ उन्हें बोली। तो उन्होंने कहा बस यही तुमने पढ़ाई की है और कुछ नहीं। मैंने कहा कि हाँ। तो बोले कि कोई तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है। मैंने कहा नहीं, एक्सपीरियंस तो अभी नहीं है, लेकिन अब आगे जॉब करूँगी तभी ना एक्सपीरियंस मिलेगा, ऐसा तो नहीं कि अभी मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ बात तो सही है। फिर उन्होंने मुझे 5,000 रुपये सैलरी में जॉब पे रख दिया। आप समझ सकते हैं मेरी माँ की डॉक्टर की हर महीने खर्च 4,000 पड़ जाता था। ऐसे में अभी 5,000 बहुत ही मुश्किल हो गया था मेरे लिए, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए मैंने वही जॉब करने का फ़ैसला किया। कुछ दिन तक उस जॉब को करने के बाद वहाँ पर मेरी एक लड़की से दोस्ती हो गई। उसकी उम्र भी मेरी जितनी ही थी, लेकिन उसकी सैलरी भी वही थी। वो किसी तरह तो अपने काम को कर ही देता था, लेकिन बात ये थी कि उसके पास बहुत पैसे थे। मुझे समझ में नहीं आता कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। मैंने कई बार उससे पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं बोला कि उसके पास इतने पैसे कैसे आए, और मैंने भी पूछने की अब कोशिश नहीं की। खैर मैं बस इतना देखती थी कि उसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे होते थे। खैर कुछ दिन बाद उसने अपनी जॉब बदल ली और एक दूसरी जगह जॉब पे चली गई। वहाँ पर उसे काफ़ी पैसे मिले। मैं तो बस सोच के तंग आ गई कि मुझे क्यों नहीं जॉब मिलता है। तो मेरी कुछ दिन बाद उससे बातें हुई। मैंने उसे कहा कि क्या वो मेरे लिए जॉब का इंतज़ाम कर सकती है। तो उसने कहा कि देखो जॉब तो नहीं, लेकिन हाँ मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन कर सकती हूँ। तुम मेरे ऑफिस में एक पोस्ट खाली है, वहाँ पर चाहो तो तुम जॉब पे आ सकती हो। मैंने खुशी खुशी हामी भर दी, क्योंकि मेरे पास इसे छोड़कर और कोई रास्ता नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं जॉब ना करूँ, क्योंकि यहाँ 5,000 सैलरी में मुझे काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। तो मैंने एक दो जगह इंटरव्यूज़ दिए। फिर मैं उसके वहाँ इंटरव्यू देने पहुँची। वहाँ पर एक सर थे जो मुझसे पहले बहुत ही अच्छे से बात किए, और फिर मुझसे अच्छे से बातें करने के बाद मुझसे बोले कि देखो अगर तुम्हें जॉब चाहिए, तुम्हें जॉब तो मिल ही जाएगी, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ मेरे लिए भी करना होगा। मैंने कहा क्या बताइए, मैं आप कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे ये जॉब की बहुत आवश्यक है। तो उसने मुझे कहा, जो वो सुनकर मैं चौंक गई। उन्होंने कहा देखो अगर तुम मुझे खुश कर देती हो तो जॉब मिल जाएगा। मैंने कहा कैसे खुश। तो उन्होंने कहा तुम्हें इतना भी नहीं पता। मैंने कहा सच में मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, एक काम करो, अपनी फ्रेंड से पूछ लो कि खुश कैसे करते हैं। मैंने ये बात अपनी दोस्त से जब पूछी तो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने मुझे कहा देखो नॉर्मल सी बात है, तुम समझो कि खुश करना किसे बोलते हैं। तुम अगर उन्हें खुश कर दोगी तो तुम्हें जॉब मिल जाएगा।
सच कहूँ तो मैं सुन के चौंक गई कि कोई ऐसे कैसे बोल सकता है। खैर उसने मैं बहुत दिन तक सोचती रही कि मैं क्या करूँ। फिर मुझे लगा कि शायद मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अगर मैं ऐसा कुछ करती हूँ तो मुझे अच्छी जगह जॉब मिलेगा जहाँ पर मेरी सैलरी 30,000 रुपये होगी। इसलिए मैं राज़ी हो गई बिना कुछ कहे, बिना देर किए। उसके बाद मैंने वहाँ पर उस सर को, जैसे कि सर चाहते थे वैसे तो मुझे जॉब पे मिल गई। मेरी सैलरी 20,000 थी। मैं बहुत खुश थी, मेरी मम्मी भी बहुत खुश थी। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि देखो, इससे कुछ नहीं होता कि तुम क्या करो नहीं करो, अगर तुम्हारे पास जॉब है तो आज के टाइम पे कुछ सब कुछ है। मैं समझ चुकी थी कि वो क्या बोलना चाहती है। खैर ये बात सही भी था क्योंकि मुझे उस जॉब की बहुत ज़रूरत थी। मैंने बहुत कोशिशें की कि मैं वो जॉब कर सकूं और उसके बाद लेकिन वो सर ऐसे ही चुप नहीं हुए। फिर 4-5 दिन बाद उन्होंने मुझे वही कहा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि मैं ये जॉब करना चाहती थी और फिर मैंने हामी भर दी। और फिर उसके बाद हर रोज़ मेरे साथ कभी 2 दिन बाद, कभी 4 दिन बाद वो सर मेरे ऊपर जुर्म करते रहे क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मैं वहाँ से जॉब से छोड़ देना पड़ता और जहाँ पर 20,000 सैलरी थी। इसलिए मैं ज़िंदगी भर के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ 3-4 साल तक वो जॉब की। 3-4 साल में मेरी ज़िंदगी बहुत बदल गई। मेरे पास अब अच्छे पैसे थे, अच्छे सब कुछ थे और बदले में बस मुझसे जो खोया था वो मैं ही जानती थी। शायद आज के समय पे उस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि मैंने क्या खोया है और क्या पाया है। खैर उसके बाद एक चीज़ तो था, मैं लाइफ में जितने पैसे मुझे चाहिए थे मुझे उतने पैसे मिल गए। उसके बाद जब मुझे ज़्यादा पैसे मिले तो मैं एक अच्छी जगह एक कंपनी खोली अपना और उस कंपनी में मैंने अपनी मर्ज़ी से सभी स्टाफ्स को रखा। उन स्टाफ को रखा जो अभी न्यू है और जॉब करना चाहते, जिनको दिक्कत है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जो सब कुछ मेरे साथ हुआ वो सब कुछ किसी और के साथ भी हो। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया था और मैं नहीं चाहती थी कि दूसरे भी इतना सब कुछ खोएं, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। खैर अब मेरी कंपनी बहुत अच्छी कट रही है और मेरी कंपनी बहुत अच्छे पैसे कमाती हैं और अच्छे पैसे होने के साथ लाइफ में सब कुछ है। मेरे पास मेरी शादी होने वाली है और अभी शादी होने में करीब 2 महीने लेट हैं, इसीलिए आज मैं ये कहानी आप सबको शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों इस कहानी से मैं आपको बस इतना बोलना चाहती हूँ कि जब आप लाइफ में सक्सेस नहीं होते तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपको मजाक उड़ाते हैं, आपको पीठ पीछे बुरा बोलते हैं या फिर आपको नीचे गिराने का कोशिश करते हैं। लाइफ में आगे बढ़िए, एक दिन जीत आपकी ही होगी। इस बात को समझिए, सेफ रहिए, सावधान रहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपसे मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।